जब तक अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज आया करता था और बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में लालच, मोह, बैर और अहंकार छोड़कर जीवन में सुख शांति बनाए रखने की बातें किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि तथागत, मैं लगभग 1 माह से आपके सभी प्रवचन सुन रहा हूं। क्षमा करें, उनका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। आपके कही गई हर एक बात सत्य है, लेकिन फिर भी मुझ पर इनका कोई असर नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? क्या मुझ में कोई कमी है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी और उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहां रहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, यह जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि तथागत, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध ने कहा कि सही बात है, हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गईं और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। इन 3 कारणों से कमजोर हो रही है आपकी याददाश्त। क्या आप भी इन दिनों चीजें रखकर भूलने लगे हैं? फोकस करने में भी परेशानी होती है? एक्सपर्ट से जानिए इसके पीछे का कारण। ढलती उम्र के साथ हर व्यक्ति का शरीर और दिमाग दोनों ही कमजोर होने लगता है। इस दौर में अक्सर लोगों को भूलने की बीमारी होती है, लेकिन आजकल युवाओं में भी भूलने की समस्या देखी जा रही है। कम उम्र में ही लोगों की याददाश्त कमजोर होने लगी है। लोग चीजें रखकर भूलने लगे हैं। इसी भूलने के चक्कर में लोग आज का काम कल निपटाते हैं। अब सवाल है कि आप युवा हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब जानते हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इसे लेकर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने बताया है कि याददाश्त कमजोर होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। जानते हैं उन कारणों के बारे में। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। विटामिन B12 न सिर्फ आपके नर्व को डैमेज करती है, बल्कि मेमोरी लॉस होने का भी कारण है। जैसे जैसे विटामिन B12 का स्तर गिरता है, आपकी यादें धुंधली होने लगती हैं। सोचना समझना कठिन लग सकता है। अगर आप भी इन दिनों छोटी छोटी बात भी भूलने लगे हैं, तो आपको एक बार विटामिन B12 के स्तर पर ध्यान देना चाहिए। आजकल हर दूसरा व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म की समस्या से पीड़ित है। इसके कारण भी लोगों की याददाश्त कमजोर हो रही है। हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित लोगों को अक्सर चीजें याद रखने और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप में एकाग्रता की कमी है, तभी आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। एक्सपर्ट कहती हैं कि बिजी लाइफस्टाइल में हम एक साथ कई काम करते हैं। मल्टीटास्किंग होने के चक्कर में हम किसी भी कामों पर पूरा फोकस नहीं करते हैं। ऐसे में चीजों को याद रख पाना मुश्किल हो सकता है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? मन को शांत करने की कहानी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है,
मेरे जीवन में बहुत अशांति है। कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। कैसे करें मन को शांत? बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावना, मन के विचार को नहीं बल्कि सुर को सुनो, लड़का बुद्ध से कहता है। अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर, जहां शांति हो। तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।